आज की इस वीडियो में बात करते हैं भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रम भाषाएं अनेक भाव एक कार्यक्रम की। 75 दिवस तक चलने वाला ये भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम, जिसकी अवधि 28 सितंबर 2023 से 11 दिसंबर 2023 तक लगातार 11 सप्ताह तक की जाने वाली गतिविधियां, 11 सप्ताह तक विद्यालय स्तर पर की जाने वाली गतिविधियां। साथियों, इससे पहले हमने सप्ताह 1, सप्ताह 2 और सप्ताह 3 की गतिविधियों के बारे में बात की, उसके थीम के बारे में बात की। आइए साथियों, सप्ताह 4 के बारे में बात करते हैं। इसकी अवधि क्या है, इसकी थीम क्या है और किस तरह से हम लोगों को गतिविधियां करनी है। तो साथियों, देखते हैं सप्ताह 4, जिसकी अवधि 19 अक्टूबर 2023 से 25 अक्टूबर 2023 तक रहेगी, जिसकी थीम है नोइंग योर सराउंडिंग्स, अपने परिवेश को जानना। साथियों, देखते हैं हम लोगों को क्या गतिविधियां, क्या एक्टिविटी करनी है। आइडेंटिफाई द म्यूजियम्स, बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, लाइब्रेरी, इम्पोर्टेंट मार्केट प्लेसेस, थिएटर एंड अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन द सिटी मैप। राइट द नेम्स इन डिफरेंट लैंग्वेज। शहर के मानचित्र में संग्रहालयों, ऐतिहासिक महत्व की इमारतों, पुस्तकालय, महत्वपूर्ण बाजार स्थानों, थिएटर और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की पहचान करनी है और साथ साथ विभिन्न भाषाओं में उनके नाम भी लिखने हैं। तो साथियों, देखते हैं म्यूजियम, संग्रहालय वे संस्थान हैं जो कलात्मक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक महत्व की कृतियों और अन्य वस्तुओं के संग्रह की देखभाल करता है और उनका प्रदर्शन भी करता है। कई सार्वजनिक संग्रहालय इन वस्तुओं को प्रदर्शन के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध कराते हैं। इन वस्तुओं को पहचान कर विभिन्न भाषाओं में उन्हें क्या कहते हैं, छात्र छात्राओं को बता सकते हैं और अगर हो सके तो उनके मॉडल कक्षा में प्रदर्शित भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों, ऐतिहासिक महत्व की इमारतों के बारे में छात्र छात्राओं को बता सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पुरानी इमारतें शहरों का चेहरा होती हैं। शहर में हुए बदलाव को भी ये दर्शाती हैं। इसलिए हम विभिन्न ऐतिहासिक इमारतों के बारे में छात्र छात्राओं को बता सकते हैं। इनके इतिहास के बारे में भी छात्र छात्राओं को बता सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों, महत्वपूर्ण बाजार स्थानों के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों, चौथे सप्ताह में थिएटर के बारे में भी जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करनी है। थिएटर, जिसको रंगमंच भी कहा जाता है, यह वह स्थान है जहां नृत्य, नाटक, खेल आदि होते हैं। छात्र छात्राओं को हम विभिन्न प्रदेशों के नृत्य, नाटक और कलाओं के बारे में छात्र छात्राओं को बता सकते हैं और उससे संबंधित गतिविधियां कक्ष में करा सकते हैं और उसका अभिनय के जरिए से भी हम उसकी चर्चा कर सकते हैं। इस तरह से साथियों, हमें सप्ताह 4 में अपने परिवेश को जानना है और उसी पर चर्चा करनी है और उसके महत्व को अन्य भाषाओं में भी जानना है। इस तरह से हमें चौथे सप्ताह की गतिविधि करनी है। शुक्रिया साथियों।